लखनऊ की खबर में आपका स्वागत है। लगातार चल रही हवा की वजह से कनकनी में इजाफा हुआ है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सुबह का वक्त है। देखिए राजधानी में किस तरह से राहगीर हो या फिर गरीब लोग किस तरह से अलाव जलाकर गर्मी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही फोरकास्ट किया था कि 72 घंटे में बारिश की संभावना बनी रहेगी और 3, 4, 5 फरवरी को बारिश होगी। नतीजा बिहार के 19 जिले में बारिश रिकॉर्ड की गई है। मध्यम और भारी बारिश कल हुई है। इसके बाद आज फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए कि लोग ठंड का एहसास करने के बाद किस तरह से अलाव जला रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि ठंड ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है ठंड सर। हवा चलने के कारण सर ठंडा ज़्यादा लग रहा है। बेमौसम बारिश हो रही है। जी अभी मौसम के अचानक में तो अलाव से राहत मिल रही है। हाँ यही हम लोग का आग से राहत मिल रहा है पहले से। लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें वृद्धि हुई है सर, लेकिन ठंड कम नहीं। नहीं ठंडा भी कम नहीं हुआ है सर। क्या नाम हुआ? हमारा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है। बिल्कुल देखिए कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, यानी 10 डिग्री से अधिक तापमान है। अगर बात करेंगे कल के तापमान की तो सबसे न्यूनतम तापमान सीतामढ़ी में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन बारिश के बाद जो हवा चल रही है उसकी वजह से सिहरन महसूस हो रहा है, कनकनी बढ़ गई है और मौसम विभाग ने फिर से कहा है कि आज रात तक जो है कई जिलों में मध्यम और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड के साथ साथ झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बेमौसम बरसात होने की वजह से खेती में भी उन्हें काफी नुकसान होता है। लोगों से बात की संवाददाता कोमल बहल ने। रांची सहित पूरे झारखंड में देर रात से बारिश हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर में 4 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंकाएं जताई जा रही थी। राज्य के लोगों को पिछले कुछ दिनों से कपकपाती ठंड से राहत तो मिली थी, लेकिन देर रात से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज शाम तक जो है आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, लेकिन 6 फरवरी को मौसम जो है, आसमान जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और 15 फरवरी के बाद से झारखंड के लोगों को ठंड से राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। बरसात के कारण बहुत सी किसानों को, हम लोगों को अभी सुबह चले तो हर एक जगह गड्ढे भरे हुए हैं, पानी से प्रॉब्लम होती है। खेती वालों का बड़ा नुकसान हो रहा है। फरवरी आ गया फिर भी बारिश हो रहा है और ठंड भी अब फिर से बीच में कम हो गया था पर अब बढ़ गया है और बारिश से बहुत सारे परेशानी भी होता है। बाहर निकलने में कुछ काम भी नहीं कर पाते, ठंड भी लगता है। और जैसे कि अभी तो हम लोग गांव में रहते हैं, खेती भी करते हैं, तो खेती भी बर्बाद हो रहा है, फसल भी बर्बाद हो रहा है। हाँ, जमुई में ठंड और शीतलहर से लोगों को राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद ठंड से लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। इस हालात में लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग अलाव और चाय का सहारा लेते दिखे। जमुई में ठंड का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम लगातार जारी है और बीती रात बारिश के बाद ठंड और कनकनी बढ़ गई है। हवा चल रही है। देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर कि किस तरह से लोग सड़क पर निकले हैं, वो एहतियातन बरतते हुए कि वो ठंड के चपेट में ना आ जाए। बीती रात बारिश हुई है और बारिश के बाद कनकनी बढ़ी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पर ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ जो हल्के अलाव जलाए जा रहे हैं किसी तरह से, वो वहाँ पर खड़े हैं और साथ में चाय पी रहे हैं। देख सकते हैं बगल में चाय की दुकान है और चाय पी रहे हैं कि इन्हें ठंड से बचने का मौका मिले, ठंड से बचाव हो। अच्छा, क्या हाल है? रात में बारिश हुई थी? जी हाँ। क्या बड़े ठंड का क्या असर है? अभी ठंड ज़्यादा था। बढ़ा दिया अभी बढ़ा दिया। क्या बोले? बढ़ा दिया ठंडी बढ़ा दिया। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, ठंडी लग रहा है। काम उम नहीं है। बहुत परेशानी है। चाय की दुकान पर सुबह? हाँ सर, चाय पीने के लिए आए। बहुत ठंडा ज़्यादा है, वही आज देखे तो वहीं पे खड़ा हो गए। रात में बारिश हुई है? हाँ, बारिश बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 3 दिन का संभावना भी है, 72 घंटा का और पड़ेगा। मौसम पूरा गड़बड़ा दिया है, तो लोगों को बचाव रखना चाहिए ना। हाँ, बहुत ज़रूरी है।
आप समझ सकते हैं, लोगों को ये जानकारी है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उसके तहत यहाँ के लोग उस तरह का इंतज़ाम भी कर रखे हैं खुद को बचाते हुए। और देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अलाव जल रहा है वहाँ पर लोग चाय की चुस्की के साथ ठंड से बचाव कर रहे हैं। जहाँ तक अगर बात करें तो आज भी अभी देखा जाए तो जमुई में बादल छाए हुए हैं और संभावना है कि अभी बारिश होगी। रात में भी बारिश हुई थी। वैसे में अभी यहाँ पर ठंड से लोगों को राहत मिलते नहीं दिख रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बांका में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को दहशत में जीना पड़ रहा है। अमरपुर में हथियारों से लैस अपराधियों ने 3 लोगों से लूटपाट की और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना हसनपुर थाना क्षेत्र के बुच्ची मोड़ की बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया। अपराधियों ने सबसे पहले संजय मंडल से हथियार के बल पर लूटपाट की। उनसे 2 मोबाइल, ATM कार्ड, 2000 रुपए की लूट हुई। जब संजय ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी घटना महादेवपुर रोड की बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने राहगीर से 11,000 रुपए की लूट की। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पैसा कितना लिया आपसे? मेरा पैसा एगो में 1300 था और 5 2 700 मोबाइल में था। 2 मोबाइल था। हम भागलपुर से आ रहे थे, मेरा मोबाइल छीना, 11,000 रुपया छीना, ड्राइवरी लाइसेंस था वो छीन लिया, ATM कार्ड था वो भी ले लिया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दरअसल प्रयागराज स्थित ब्रह्मश्री आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां धर्म संसद में साधु संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसका समर्थन बिहार बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी किया है। के साधु समाज ने जो हिंदू राष्ट्र की बात की है वह बिल्कुल सत्य है। वैसे तो अनादिकाल से भारत हिंदू राष्ट्र है। आप भारत के आदर्श वाक्य को देखेंगे तो वो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में अगर आप बात करेंगे टेलीफोन की तो उसमें क्या है, अहर्निशं सेवामहम, जो 24 घंटा हमेशा सेवा दे। हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र विश्व की आवश्यकता है। अगर भारत में हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू बच जाएंगे तो दुनिया बच जाएगी। वहीं प्रयागराज में साधु संत सम्मेलन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उससे बिहार में भी एक धर्म विशेष के लोगों में डर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी NDA की सरकार है। ऐसे में कभी हिंदू राष्ट्र तो कभी मदरसा पर सवाल, ये क्या इशारा करता है? भाई बड़बोलेपन का शिकार हैं ये लोग। वो जो चाहें बोलें, उनके लिए तो बोलने की पूरी आज़ादी है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। मैं समझता हूं कि एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर स्टेट में इस किस्म की बयानबाजी जो भारत की संविधान के आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध है, तो मैं तो ये समझता हूं कि इस पर सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को। शायद ले, हमें उम्मीद करते हैं। लेकिन पहले ये तो ये लोग बता दें कि हिंदू राष्ट्र जो स्थापित करना चाहते हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। ये क्या मनोवाद को स्थापित करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वो लेके आए और उसके बाद देश के लोग फैसला करेंगे कि हिंदू राष्ट्र का मानी क्या होता है, पहले तय कर लें। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा घाटों के दिन बहुरने वाले हैं। दरअसल बाढ़ में शहर से दूर गई गंगा की धार को अब घाटों तक लाने की तैयारी का काम शुरू हो गया है। इसके लिए SDM ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रस्तावित जगह का मुआयना किया। बता दें कि गंगा को घाटों पर जल लाने के लिए जल संसाधन विभाग ने लगभग 30 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल-मई तक पायलट चैनल बनाकर गंगा की धारा को बख्तियारपुर के घोसवरी घाट से रामनगर घाट तक लाया जाएगा। दिसंबर में बिहार के CM नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में क्षेत्र भ्रमण के दौरान गंगा घाटों का जायजा लिया था।
यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पिछला बार जब आए थे तो कई घोषणा उन्होंने किया था। उसी के मद्देनजर आज हम लोगों ने कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अभी हम खड़े हैं बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट में। हम उसी जगह खड़े हैं जहां कभी गंगा लबालब बहा करती थी या बहुत तेज प्रवाह में बहती थी, लेकिन आज वो जगह सूखा है। यानी गंगा अपने जगह को छोड़कर 4 से 5 किलोमीटर दूर चली गई हैं, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घाटों के नज़दीक लाने की कवायद शुरू किया है। बख्तियारपुर के कुछ लोग हमसे पूछते हैं पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार सिंह। रमेश जी, पहले अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं सूखा है, पहले कहीं गंगा हुआ करते थे क्या? बहुत। कब गंगा चली गई यहाँ से? यहाँ से लगभग वही 90 के लगभग चली गई। अच्छा, मुख्यमंत्री आए तो कहें कि अब इस गंगा को दूर से हम लोग फिर घाट के पास लाएंगे, क्या लगता है? बहुत बढ़िया बात बोले वो। क्या बताए वो? गंगा को यहाँ इस जगह लाना है, बहुत अच्छा लगा सुन करके। आ जाए तो बहुत सबके लिए फायदेमंद वाला चीज़ है। अब पहले जहाँ गंगा होती थी अब सरसों का खेती हो रहा है, क्या कहना है? नहीं, गंगा आना जरूरी है। हाँ। क्यों जरूरी है, क्या फायदा होगा? फायदा नहीं है, बहुत आदमी का फायदा, नहाने फिरने का सुविधा बिहार से आता है, हरनौ से आता है, सब जगह से आता है आदमी नहाए ला। 29.68 लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि से दूर गई गंगा को घाटों के नजदीक लाने का कवायद अब शुरू किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और अप्रैल या मई 2022 तक काम को पूरा करने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बक्सर में टमाटर उत्पादन करने वाले किसान अपने पैदावार को लेकर चिंतित हैं। वजह है टमाटर के खरीदार नहीं मिल रहे। किसानों ने टमाटर की खेती भारी पैमाने पर की थी। इन्हें उम्मीद थी कि इस साल टमाटर की खेती से अच्छा आमदनी होगा, लेकिन टमाटर खरीदने वाले व्यापारी नहीं पहुंच रहे। किसानों के पास टमाटर के भंडारण की भी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में किसान परेशान हैं। टमाटर किसानों की स्थिति को जाना संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के किसानों के लिए टमाटर की फसल इनके गले की फांस बन गई है। किसानों ने बताया कि उत्पादन बम्पर हुआ है, लेकिन जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। 5 से 6 रुपए प्रति किलो की दर से किसान बेचने को अपनी फसल टमाटर मजबूर हैं, और उसके बावजूद भी जो खरीदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो नहीं आ रहे हैं लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार है, किस तरह से टमाटर के खेत में काम लोग कर रहे हैं, महिलाएं हैं। इनसे बात करते हैं। दिन भर फजीरे ले आई ले तुरंत किरिन डूबला अनहार खा ले जाता नहीं जा तनी बिना खैले पीले भर दिन तुरंत नहीं जा। 120 रुपया मिलता, का मिलता हमने के? अच्छा, ये बताया कि रेट भी बहुत कम हो गई। हाँ, 120 रुपया मिलता। टमाटरों के भाव है बा, कमे बा, तो गिरहे तो कहाँ से दी? हम गरीब बनी जाता, मेहनत का काम दिन भर करता नहीं जा, फजीरे ले करता नहीं जा। अब भोरे ले आयल बनी जा 8 बजे से। ये जो यहाँ काम करने वाली महिला है, इनका कहना है साफ तौर पर है कि जिस तरह से लागत जो है वो नहीं मिल पाता है। डुमराव अनुमंडल का ये पूरा खेत आप देख सकते हैं, यहाँ टमाटर की उत्पादन की जाती है, और जो किसान होते हैं अपनी पूंजी लगाते हैं इस खेत में इस उम्मीद के साथ कि समय पर अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन इस बार टमाटर की इतनी अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन खरीदार नहीं मिलने की वजह से यहाँ के किसान बहुत मायूस हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। झारखंड में लातेहार समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति में खुद को शामिल करने की मांग को लेकर एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की है, क्योंकि जिस झारखंड में जिस लोहार जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसका प्रदेश में वजूद ही नहीं है। देखिए लोहार, लोहारा और लोहरा के बीच जाति का ये खेल। झारखंड में लोहार समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल लोहार जाति को केंद्र सरकार के नियमानुसार झारखंड में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जो सूची है उसमें लोहारा और लोहरा जाति को शामिल किया गया है। आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लोहारा जाति का कोई वजूद ही नहीं है और न ही इस जाति को कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि लोहरा जाति को एसटी सूची में शामिल कर आरक्षण दिया जा रहा है। इसी को आधार बनाकर लोहार जाति के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लोहार जाति के लोगों ने गुहार लगाई है कि सरकार आखिर आरक्षण किसे दे रही है।
मतलब साफ है कि पूरा पेच लोहार, लोहारा और लोहरा शब्द के बीच फंसा है। लोहे को पीट पीट कर एक नई शक्ल देने वाला लोहार समाज आरक्षण की श्रेणी में लोहार की शक्ल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो शब्द नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि झारखंड में जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है उसमें लोहार शब्द नहीं है। यानी लाभ जो है यहाँ लोहारा जाति को मिल रहा है, जो आरटीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में लोहारा नाम की कोई जाति है ही नहीं। हम इस समय मौजूद है रांची के अपर बाजार में, जहाँ हमारे साथ लोहार समाज के कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो आप लोग का संविधान में कहा गया है कि लोहार समाज को अनुसूचित जनजाति माना जाए, तो क्या आप लोग को झारखंड में इसका लाभ मिल रहा है एसटी का? नहीं, हम लोग को तो यहाँ पर एसटी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे तो आपका बिहार में और बंगाल में पूरा एसटी का लाभ मिल रहा है, लेकिन झारखंड में हम लोग को अभी तक कोई एसटी का लाभ नहीं मिला। गैर मौजूद लोहारा जाति को आधार बनाकर लोहार को एसटी के सुविधा से दर्जा से वंचित करना सही नहीं है। ये मनमाना है, गलत है, ये गैर कानूनी है। इसलिए हम लोगों ने श्री दशरथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किए हैं और न्याय के लिए हम लोगों ने मांग किए हैं। दरअसल झारखंड में लोहार और लोहरा जाति का वजूद तो है, लेकिन लोहारा नाम की कोई भी जाति झारखंड में निवास ही नहीं करती। इस बात की पुष्टि आरटीआई की रिपोर्ट के साथ साथ लोहरा जाति के लोग भी करते हैं। लोहारा जाति यहाँ नहीं है और ये हम लोहरा हैं, हमारा सूची नंबर 21 में दर्ज है। लोहारा शब्द या लोहारा जाति यहाँ नहीं है जी, नहीं। और ये मूल काम क्या है? हमारा मूल काम ये है कि हम लोग किसानों का हल फाल पजाना, उन लोग का कृषि औजार बनाना, और अभी तो वर्तमान में पढ़ लिख गए हैं तो कुछ नौकरी भी कर रहे हैं। ये बोलते हुए कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी में दिया जा रहा है वो लोहारा जाति को दिया जा रहा है, जबकि हमारे क्लाइंट पिटिशनर का बोलना है कि इन्होंने आरटीआई के माध्यम से सारा जिला में और सर्किल ऑफिसर से रिकॉर्ड मंगवाया, जिसमें रिकॉर्ड में आरटीआई में ये कहा गया है कि लोहारा जाति के यहाँ समुदाय के कोई भी लोग ना पाए जाते, ना ही लोहारा जाति का कोई जाति सर्टिफिकेट भी इशू होता है। तो फिर लोहारा जाति को आपको रिजर्वेशन देने का औचित्य ही क्या है? ऐसे में सवाल ये है कि जब लोहारा नाम की कोई जाति है ही नहीं, फिर झारखंड सरकार की कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की चिट्ठी में लोहरा शब्द के साथ लोहारा का जिक्र क्यों किया गया है, जबकि सरकारी दस्तावेज में जिस लोहारा शब्द का जिक्र है वह जमीन पर कहीं मौजूद ही नहीं। पूरा मामला लोहार, लोहारा और लोहरा शब्दों के पेच में फंसा है। दरअसल लोहार जो जाति के लोग हैं वो बाकायदा झारखंड हाईकोर्ट में ये मांग कर रहे हैं कि संविधान की धारा के अनुसार उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार की जो लिस्ट है एसटी की उसमें लोहारा शब्द का जिक्र है, लेकिन लोहारा जो शब्द है, जो जाति है, वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती है, झारखंड में कोई वजूद उसका नहीं है। ये चिट्ठी है कार्मिक प्रशासनिक विभाग की, जिसमें साफ लिखा है कि लोहारा और लोहरा की उत्पत्ति असुर जनजाति से हुई है। इनका जो आगमन है ये मध्य प्रदेश के सरगुजा से हुआ है और 30-32 के खतियान में इनका जो जाति और कौम में लोहार दर्ज है। मतलब जिनको लोहरा कहा जा रहा है, जिनको जाति का लाभ मिल भी रहा है एसटी का, वो दरअसल 1932 में लोहार हैं, लेकिन सरकार जिन्हें लोहारा का जो लाभ दे रही है एसटी का, वो कहीं पर आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कहीं पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो पूरा जो मामला जो है लोहार, लोहारा और जो लोहरा शब्द है इसके पेच में फंसा हुआ है। अब कोर्ट में ये पूरा मामला है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वैशाली के महुआ में किन्नरों ने कलश यात्रा निकाली और काली मंदिर में 11 किलो का घंटा चढ़ाया। किन्नरों ने बताया कि वे लोगों की सुख समृद्धि के लिए पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि किन्नर जब मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है। गुमला के नक्सल प्रभावित केरागानी में गाजे बाजे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग का नजारा दिखाई पड़ा। पुलिस और सीआरपीएफ की बटालियन ने निःशुल्क जांच और दवा वितरण का आयोजन कैंप लगाकर
किया है। कैंप में ग्रामीणों के बीच सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ खुद पुलिस कप्तान ने ग्रामीणों का इलाज किया और दवाइयां बांटी। आपको बता दें कि ये यही गांव है जहां अक्सर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। और ये पूरे कुरंगड़ थाना का, इससे हम लोगों ने नक्सल को बाहर किया है। और आज ये पहली बार हुआ है कि आज हम एक दूसरे तरीके से हम एक गांव वालों से संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। ये हम लोग लगातार पूरे जिले में CRPF और शिमला पुलिस के जॉइंट एक्सरसाइज पे चल रहा है। हम लोग लगातार हर जगह घूम घूम के कैंप लगा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हो रहा है कि लोग से कैसे अपना संपर्क स्थापित करें, उनका समझे प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ जहाँ जहाँ नक्सलियों का पहले रहा हो आतंक, बुद्धेश्वर के जाने के बाद जहाँ ख़त्म के कगार पे है, वहाँ जाके उनसे संपर्क स्थापित करें। गाँव वाले से हम लोग बात भी कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइन